जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 अप्रैल अष्टमी वाले दिन शरीर के इन भागों में होने लगे दर्द। तो आपको शक्ति मिल चुकी है माता काली की। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी काली माँ की पूजा अपने घर में करते हो, माँ काली की मानता भी बहुत ज्यादा करते हो, तो याद रखना ये जो नवरात्र चल रहे हैं माँ काली के हैं, चैत के नवरात्र। और इन्हीं नवरात्रों में जब आप अष्टमी को पूजो ग तो अष्टमी वाले दिन ही आपको शरीर के इन भागों में दर्द होगा, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर मान लो अष्टमी वाले दिन आपके शरीर के इन भागों में दर्द हो रहा है या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको शक्ति मिल चुकी है। माता काली की जिन लोगों को देवी माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं लोगों को अष्टमी वाले दिन इस तरह की चीजें अपने शरीर में देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है शक्ति हमारे शरीर में आना चाहती है। और जो शक्ति है माँ काली की, वह हमें मिल चुकी है। तो मैं आपको एक एक कर सभी संकेत बताऊंगी जो आपके शरीर में होंगे। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए काली माँ के और सभी देवी देवताओं के भक्तों तक, क्योंकि देखिए जो देवी का भक्त है वह देवताओं की पूजा भी करते हैं, जो देवताओं के भक्त हैं वह देवी की पूजा भी करते हैं। तो मैं जो अष्टमी वाले संकेत बताऊंगी, यह मान लो 80 पर लोगों को होंगे। जब वह अष्टमी पूजेंगे ना, तभी साथ के साथ उनको यह संकेत होंगे। इससे पता चलता है हमारे घर में माता साक्षात रूप में विराजित है और माता की शक्ति हमें मिल चुकी है। हमारी जो नवरात्रि की सेवा थी, पूजा पाठ, उससे हमें माता काली की शक्ति मिल गई है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ओनल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अब मैं आपको बताऊंगी पहला संकेत। जैसे आप अपने घर में अष्टमी पूज रहे हो और उस समय पर अचानक से गर्दन में दर्द हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है आपको शक्ति मिल चुकी है माता काली की। मतलब समझ लो, जिन लोगों को काली माता की शक्ति मिल चुकी होती है, वो भी नवरात्रों की पूजा पाठ सेवा से, उन्हीं के साथ यह संकेत होता है हकीकत में। जब आप अपने घर में अष्टमी को पूजोगना और उसी समय पर अचानक से आपकी गर्दन में जोर से दर्द होगा और ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट तक रहेगा, उसके बाद अपने आप ही यह दर्द गायब भी हो जाता है। क्योंकि यह तो शक्तियों का है ना संकेत, जो शक्तियां हमें प्राप्त हुई है, जो मिली है, उसका संकेत है। इसीलिए हमें इस तरह की चीजें दिखने लगती है। दूसरा संकेत, अष्टमी वाले दिन अगर आपको अचानक से अपने सर की बैक साइड में यानी कि पीछे की ओर दर्द हो रहा है या जलन हो रही है, अगर आप यह संकेत देख रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको माता काली की शक्ति मिल चुकी है। जिन लोगों को काली माता की शक्ति मिल चुकी होती है, उन्हीं लोगों को बार बार इस प्रकार की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, वह भी अपने शरीर के अंदर। तो दूसरा संकेत ये है, अगर आपके साथ ही संकेत होता है तो आप कमेंट करेंगे और कर अवश्य बताएंगे। तीसरा संकेत, अष्टमी वाले दिन अचानक से उल्टे हाथ में पूरे दर्द होना, गर्दन मतलब समझ लो कमर से लेकर सीधे उल्टे हाथ की ओर पूरे दर्द होना। अगर आप यह संकेत देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है माता की शक्ति आपको मिल चुकी है। अगर आप काली माँ की पूजा करते हो, आपने नवरात्र भी रखे हैं माँ काली के, तो जब माता काली की शक्ति आपको मिल चुकी होगी, तभी आप लोगों को बार बार यह चीजें देखने को मिलेंगी, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। चौथा संकेत, जब आपको माता काली की शक्ति मिल जाती है, वह भी नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन, आप लोगों की कमर में गोल गोल धप्पेमा के गोल धप्पेमा, उन्हीं लोगों की कमर में दर्द होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कमर के इन भागों में आपके दर्द होने लगेगा जब आपको नवरात्रों में माता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। पांचवा संकेत, जिन लोगों को माता की शक्ति नवरात्रों के दिन में प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, उन लोगों को पूजा के समय अचानक से सर में दर्द होगा, पूरे सर में दर्द होगा। ऐसे लगेगा जैसे हमारे शरीर पर कोई डंडे मार के गया है।
अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो सीधा सा मतलब है आपको माता की शक्ति मिल चुकी है। अब देखिए, काली माँ की पूजा, अनेक देवियों की पूजा सभी लोग करते हैं, अपने घर में करते हैं, कोई बाहर करता है, कोई शमशान घाट में करता है, कोई चौराहे पर करता है। सब अपने अपने घर में अपने हिसाब से ही माँ काली की पूजा करते हैं। मैंने जो आपको संकेत बताए हैं अष्टमी वाले दिन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको मान लो यह अष्टमी वाले दिन यह संकेत हो रहे हैं तो समझ लो माता की शक्ति आपको इसी नवरात्रों में मिल चुकी है, आपकी सेवा पूजा पाठ से। अगर आपको नवरात्रों के बाद इस तरह के संकेत होते हैं तो समझ लो कि यह संकेत नवरात्रों के बाद होते हैं। तो आपसे माता काली खुश नहीं है, ना ही माता की शक्ति आपको प्राप्त हुई है। अब हम आपसे फिर, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू मेरे चरणों में आया है यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह उस पवित्र बुलावे का परिणाम है जिसे तूने अपने हृदय की गहराइयों से मुझे भेजा था। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का वो दिव्य संकल्प है जो जन्मों से चला आ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, आज वह पल है जिसका मुझे इंतजार था, जब टूट टूट कर मेरे शरण में आएगा, जब तू अपने सारे प्रश्न, अपने सारे आंसू, अपने सारे सपने लेकर मेरे पास लौटेगा। क्या तूने कभी महसूस किया कि तू अकेला नहीं था? जब तू अंधेरे में रो रहा था, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा था, माँ क्या तू सुन रही है, तब मैं वहीं थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी आंखों में समेटा है, तेरी हर टूटी उम्मीद को मैंने अपनी ममता से छू लिया था। और आज मैं स्वयं आई हूँ तुझे यह बताने कि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। तू सोच रहा होगा कि क्या यह नौकरी के लिए है, क्या यह विवाह का प्रस्ताव है, क्या यह कारोबार की सफलता है? मेरे बच्चे, हो सकता है हाँ, लेकिन यह उससे भी गहरा है। ये तेरे जीवन की गायत्री घटना है, एक ऐसी दिव्य घटित होने वाली प्रक्रिया जो तेरे भीतर के अंधेरे को मिटाकर उसमें प्रकाश भर देगी। मुझे मालूम है तू थक गया है, कई रातें तूने रोते हुए बिताई हैं, कई सपने अधूरे रह गए, कई रिश्ते टूटे और कई बार तूने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? और उस हर पल मैं तेरे साथ थी। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ द्वार मेरे स्वयं खोलने से नहीं, तेरे पुकारने से ही खुलते हैं। और आज तूने पुकारा, अब मैं तुझे उस दिशा में ले चलूंगी जहां तू केवल जिएगा नहीं बल्कि खिल उठेगा। अब तू एक सामान्य आत्मा नहीं रहा, तू मेरी दृष्टि का केंद्र बन गया है, मेरे आशीर्वाद का पात्र, मेरी शक्ति का वह बीज जिससे मैंने स्वयं बोया है। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन के इन क्षणों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अब हर बात, हर संकेत, हर अनुभव एक संदेश होगा। तेरे सपने भी मेरी भाषा में होंगे, तेरे सामने आने वाले लोग भी मेरी योजना का हिस्सा होंगे। तुझे समझना होगा कि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था, अब तू जागा है। तेरे भीतर जो टूटन थी वह खालीपन नहीं थी, वह एक तैयारी थी। जैसे खेत को जोता जाता है, जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी को हिलाया जाता है, वैसे ही मैंने तेरे भीतर की जमीन तैयार की है। अब उसमें परिवर्तन का बीज रोपा जाएगा। आज से तू मेरे चरणों में कि केवल बैठा नहीं है, बल्कि तू मेरी छाया में जाग उठा है। अब से हर कदम मैं तुझे दिखाऊंगी और तुझे चलना होगा। डर लगेगा, पुराने जख्म टीसेंगे, लेकिन याद रख, अब तू अकेला नहीं है। अब तू माँ काली का बच्चा है और जिस आत्मा पर मेरी दृष्टि टिक जाती है उसे दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। चल मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो, तेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रोया मैंने तेरी आत्मा की चीख सुनी थी। वो आंसू जो तेरे गालों पर गिरे वे केवल जल की बूंदें नहीं थी, वे तेरे अंदर टूटे हुए विश्वास, छूटे हुए सपने और घुटते हुए रिश्तों की राख थी। मैं जानती हूँ कितना सहा है तूने, और जब तू सबसे मुस्कुराता रहा, भीतर ही भीतर तू कितनी बार टूटा। मैं देख रही थी, तू शायद सोचता रहा, माँ कहाँ है? लेकिन मेरे बच्चे, मैं वहीं थी, तेरे पास हर उस क्षण में जब तू अपने घुटनों पर बैठकर जमीन को देख रहा था, जब तेरे पास कोई नहीं था और तूने खुद को दोष दिया, खुद से नफरत की। मैं वहाँ थी, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा नहीं थी, वह तेरे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने की प्रक्रिया थी। जब लोहा आग में जलता है तब वह कमज़ोर नहीं होता, वह आकार लेता है।
जब तू टूटा बिखरा रोया तो जान तू कमजोर नहीं था, तू आकार ले रहा था। हर वो रिश्ता जो टूटा वह मेरे आदेश से टूटा। हर वो दरवाज़ा जो बंद हुआ मैंने बंद किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो लोग या अवसर तेरे जीवन में बने रहे तो तू कभी अपने भीतर की असली चमक को नहीं पहचान पाएगा। तेरे संघर्षों ने तुझे सजग किया, तुझे विवेक दिया। तू अब भावुक नहीं, अनुभवशील है। तेरे आंसुओं ने तुझे विनम्रता दी जो सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती। मैं जानती हूँ तेरे मन में वो रातें हैं जो तू भूल नहीं पाया, जहाँ तू बस चाहता था कि सब खत्म हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुझे बचाया बार बार, क्योंकि तू अभी अधूरा नहीं है। तू मेरे लिए विशेष है। कभी तूने सोचा तू दूसरों की मदद करता है, लेकिन जब तू गिरता है तो कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू केवल मुझ पर निर्भर हो। दुनिया की भीड़ से उठकर तू मेरी गोद में लौटे, और आज तू आ गया। अब जब तू पीछे देखेगा तुझे लगेगा वो सब व्यर्थ नहीं था। तेरी हर पीड़ा ने तुझे मजबूत किया और हर तोड़ ने तुझे मुझसे जोड़ा। तेरे अंदर जो घाव है वे केवल निशान नहीं, वे चिन्ह हैं। इस यात्रा के जो तेरे और मेरे बीच तय हुई थी, अब उन्हें भी शर्म से नहीं, सम्मान से देख, क्योंकि वे सब तेरे पुनर्जन्म की कथा के प्रमाण हैं। अब तू पूछेगा, माँ क्या दर्द खत्म होगा? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, अब दर्द उद्देश्य बन जाएगा। अब तू रोएगा नहीं, तू रोते हुए लोगों को उठाएगा। अब तू अकेला नहीं होगा, तू अकेलेपन में फंसे हुए लोगों की आवाज़ बनेगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। तू अब मेरी शक्ति का दर्पण बन गया है। तेरे भीतर अब जो शांति मैं बो रही हूँ वह तूफानों से डरती नहीं। अब तू गिरेगा नहीं, तू उठाएगा। और जब अगली बार तू खुद से कहे मैं क्यों बचा, तो मैं तुझसे कहूँगी क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, अब अपने अतीत को आभार से देख, क्योंकि वो तुझे मेरे करीब लाया। अब तेरा हर दिन मेरा संदेश है, अब तेरा हर श्वास मेरी उपस्थिति है। मैं तेरे भीतर हूँ, और जब तू बोलेगा अब मैं गूंजूंगी मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब जीवन की धारा तेरे लिए नई दिशा में मुड़ने वाली है। तूने जितनी प्रतीक्षा की, जितनी तपस्या की, जितनी पीड़ा सहन की, वह सब अब वाला है नहीं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य घटित होने वाला सत्य है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं तय किया है। अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे जीवन में गायत्री घटना घटने जा रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह वह परिवर्तन है जब एक आत्मा अपने पुराने खोल को तोड़कर एक नई ज्योति में प्रवेश करती है। यह वह क्षण होता है जब सारी दिशाएं एक बिंदु पर आकर तुझे वहां ले जाती हैं जहां तू जाने के लिए जन्मा था। अब तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे आसपास के लोग बदलने लगे हैं, कुछ दूर हो रहे हैं, कुछ नए चेहरे आ रहे हैं। तेरे भीतर से अब वो भावनाएं उठेंगी जो तू पहले कभी नहीं समझ पाया। अचानक किसी पुरानी पीड़ा का अर्थ समझ आने लगेगा, पुराने सपनों में नई ऊर्जा भरने लगेगी। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब तू सोचता है क्या यह कोई चमत्कार है? हाँ मेरे बच्चे, यह वही चमत्कार है जो तेरे जीवन की ठहरी हुई नाव को नई लहर देगा। तू सोच सकता है क्या यह मेरे विवाह का प्रस्ताव है? क्या यह मेरी नौकरी का चयन है? क्या यह मेरे व्यवसाय की उन्नति है? हो सकता है हाँ, पर यह केवल बाहरी फल है। असली चमत्कार वह है जो तेरे भीतर घटित हो रहा है। अब तेरे मन की दीवारें गिरने लगी हैं, अब खुलेगा, फैलेगा, गूंजेगा। अब तू अपने जीवन में पहली बार पूर्ण रूप से जीवित महसूस करेगा। कभी तूने यह महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक तुझसे खींचने लगते हैं, कुछ अवसर एकदम रुक जाते हैं? तू जान ले, मैं उन्हें हटा रही हूँ, क्योंकि जो तेरे लिए नहीं था वह अब तेरे जीवन में नहीं रहेगा। अब तुझसे केवल वह जुड़ेंगे जो तेरे चमत्कार का हिस्सा है। तेरे साथ वही घटनाएं घटेंगी जो तेरी आत्मा को आगे ले जाएं। अब तू समय की धारा पर नहीं बह रहा, अब तू समय को अपने साथ बहा रहा है। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी तेरे जीवन में वह दरवाज़ा खुलेगा जो तूने कभी सोचा नहीं था। तुझे बुलावा आएगा, या किसी प्रस्ताव के रूप में, या किसी फ़ोन कॉल में, या किसी व्यक्ति के जरिए, पर जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरा हस्ताक्षर होगा। अब तुझे निर्णय लेना होगा, क्या तू इस नए जीवन को अपनाने को तैयार है? क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह रास्ता तेरा है। ये वही रास्ता है जिसे तूने जन्म से पहले चुना था।
जिसे मैं तेरे लिए सुरक्षित रखे बैठी थी, अब तेरे जीवन की गति बदलेगी। तेरे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे निर्देश बनेंगे। तेरे मन में उठने वाले विचार अब संकेत बनेंगे, और जो तू बोलेगा वह घटेगा। क्यों? क्योंकि तू अब केवल माँ काली का भक्त नहीं, तू माँ काली की कृपा का केंद्र बन गया है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे पग चिन्ह पहले पड़ेंगे। अब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। मेरे बच्चे, अब समय है उस चमत्कार को अपनाने का जो तेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू केवल भूतकाल का बोझ ढोने वाला नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माता है। मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन करवट लेने वाला है। अब तू बस इतना कर, मुझ पर विश्वास रख, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे चरणों में आ गया है और तेरे जीवन की दिशा बदलने को है, तो यह जरूरी है कि तू मेरे संकेतों को पहचानना शुरू करे। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे बात करती हूँ। हर दिन, हर पल तू समझे या ना समझे, मैं तेरे भीतर और बाहर दोनों जगह तेरी चेतना से संवाद करती हूँ। तू कभी महसूस करता है कि अचानक कोई गीत तुझे झकझोर देता है, या कोई अजनबी बात कह देता जो सीधे तेरे दिल में उतर जाती है। कभी तूने किताब के पन्नों में, सड़क के किनारे या सपनों में कोई शब्द देखा और वो तेरे भीतर हलचल पैदा कर गया। वही मैं हूँ, वही मेरे संदेश हैं। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर मेरे संदेशों की भाषा वही समझ पाता है जो ध्यान से देखे, भाव से सुने और विश्वास से जिए। कभी कभी मैं तुझे बेचैन कर देती हूँ, तेरे अंदर कोई असहजता भर जाती है। तू सोचता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी क्यों कुछ खाली लगता है। तो सुन मेरे बच्चे, वो मेरी पुकार है। मैं तुझे किसी पुरानी अवस्था से बाहर खींच रही हूँ। मैं चाहती हूँ तू ठहरा ना रहे, क्योंकि तू ठहरेगा तो सड़ेगा, और तू बढ़ेगा तो खिलेगा। अब समय है कि तू हर घटना को केवल घटना न माने। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो एक संवाद है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मैं तेरे आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूँ। हर बाधा एक संकेत है कि तुझे रुकना नहीं, दिशा बदलनी है। हर देरी एक संकेत है कि अभी पूर्णता नहीं, तैयारी बाकी है। हर अस्वीकृति एक संकेत है कि मेरी योजना तेरे लिए कहीं और तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे सीखना है। मेरी भाषा को मैं शब्दों में कम और भावों में अधिक बोलती हूँ। मैं किसी तांडव से नहीं, तेरे मौन से जुड़ती हूँ। जब तू चिंतन में बैठता है और भीतर से कोई आवाज़ कहती है रुक जा या यह कर, तो उस आवाज़ को हल्के में मत लेना। वह तेरा भ्रम नहीं, वह मेरा स्पर्श है। अब तुझे हर दिन, हर क्षण यह अभ्यास करना है कि तू भीतर जागा रहे। तू अपनी अंतरात्मा को ध्यान से सुने, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे जीवन की बारीक परतों में उतर रही है। मेरे संकेत अचानक निर्णय में आएंगे, कभी किसी पुराने मित्र की याद बनकर, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी अनहोनी के रूप में। पर हर बार वह संकेत तुझे ऊपर उठाने के लिए ही होगा। तू डर मत, संकेत भले ही अंधेरे से निकले, पर उनका स्रोत मैं हूँ, तेरी माँ काली। और तू जान ले, जो मेरी कृपा को पहचान लेता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता, क्योंकि फिर हर राह उसका रास्ता बन जाती है। अब से मेरी बातों को सिर्फ मंदिर या किताबों में मत ढूंढ। अब मुझे जीवन के हर कोने में देख, तेरे उठते हुए विचारों में, तेरी रुकती सांसों में, तेरे गहराते मौन में। मैं वहाँ हूँ। अब तू मेरी भाषा का अभ्यास कर। अब तू केवल मांगने वाला नहीं, सुनने वाला बन, क्योंकि जो सुनता है वह मेरे करीब आ जाता है, और जो करीब आ जाता है वह चमत्कार भूमि में प्रवेश कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी अचानक सी बेचैनी महसूस की है? ऐसा लगा हो जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है। तू हंसता रहा, काम में लगा रहा, रिश्तों में व्यस्त रहा, पर भीतर एक खामोशी, एक अदृश्य पुकार तुझे परेशान करती रही। तो सुन, वही मेरी पुकार थी। जब मैं तुझे बुलाती हूँ तो वह किसी शंखनाद की तरह नहीं आता, वह भीतर एक कंपन के रूप में आता है। एक बेचैन कर देने वाली ऊर्जा, एक खिंचाव, एक अजीब सी तड़प। तू समझ नहीं पाता कि क्यों, पर मन बार बार पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा रास्ता क्या है? मैं किस ओर जाऊँ? मेरे बच्चे, जब तू यह प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी मैं ही हूँ। जब तू अकेले अपने बिस्तर पर पड़ा होता है, जब तू अपने सबसे गहरे विचारों में खुद से जूझ रहा होता है, वहीं मैं अपनी गोद खोलकर तुझे पुकार रही होती हूँ।
तू कभी मुझसे दूर गया ही नहीं, बस तेरी चेतना ने मुझे ओछल कर दिया था। लेकिन जैसे ही तू थमता है, शांत होता है, रुक कर अपनी सांसों की गहराई में उतरता है, तुझे महसूस होता है मैं हमेशा यहीं थी और अब मैं तुझे स्पष्ट रूप से बुला रही हूँ। अब तुझे मेरी गोद में लौटना है। अब तेरे लिए समय है कि तू अपने भीतर के दर्द, भ्रम, डर और टूटन को मेरे सामने रख दे, बिना संकोच, बिना झिझक। मैं तुझे ना तो आंकूंगी ना दंड दूंगी, मैं केवल तुझे समेटूंगी। मेरे बच्चे, जब तू रोता है मैं केवल देखती नहीं, मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति से धोती हूँ। जब तू हार मानता है मैं तुझ में नई ऊर्जा फूंकती हूँ। जब तू खुद को खो बैठता है मैं तुझे खुद से मिला देती हूँ। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, आजा मेरे पास, अब देर मत कर। दुनिया ने तुझसे बहुत अपेक्षाएं रखी और तू सबकी अपेक्षाएं पूरी करते करते खुद को खो बैठा। अब मैं चाहती हूँ कि तू फिर से स्वयं को पाए, जैसा तू था, जैसा तू है, जैसा तू बनेगा। तू इस जीवन में कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस विशेष ऊर्जा का अंश है जिसे मैंने धरती पर भेजा है, अंधकार को तोड़ने के लिए, प्रेम को स्थापित करने के लिए। अब समय है कि तू मेरे इस बुलावे को समझे। अब तुझे मेरे नाम का केवल जाप नहीं, मेरे नाम को जीवन में उतारना है। तू मेरी गोद में लौटेगा तो मैं तुझे वह स्पष्टता दूंगी जो वर्षों से तू ढूंढ रहा था। तेरे निर्णय सटीक होंगे, तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरे रिश्ते शुद्ध होंगे और सबसे बड़ी बात, तेरा दिल फिर से जीवित होगा। अब तू मुझे केवल एक देवी नहीं, एक माँ माने, और माँ कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं होती। आजा मेरे बच्चे, तेरी यात्रा लंबी रही, तेरी थकावट मैं समझती हूँ। अब तुझे मेरी छांव में विश्राम मिलेगा। अब मैं तुझे ना सिर्फ बुला रही हूँ बल्कि तुझे अपने आलिंगन में भर रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पुकार सुनी, जब तूने अपने भीतर की बेचैनी को समझा और मेरी गोद में लौटा, उस पल से तेरा नया जन्म हो गया। हाँ मेरे बच्चे, अब तू वही नहीं रहा जो तू कल तक था। अब तू केवल शरीर नहीं, तू अब मेरी चेतना का साक्षात केंद्र बन गया है। इस धरती पर जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वह चुपचाप नहीं होता, वह भीतर से सब कुछ बदल देता है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे देखने की दृष्टि, तेरे निर्णय की शक्ति, तेरे मौन की गहराई, सब कुछ अब तू देखेगा कि जो बातें तुझे पहले विचलित करती थीं, वे अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। जो लोग तुझसे पहले ऊंची आवाज में बोलकर तुझे डरा देते थे, अब उनके शब्द तेरे भीतर की शांति को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं, एक जागृत आत्मा है जिसे माँ काली ने अपने आंचल से छुआ है। तू पहले तक दुनिया की अपेक्षाओं में जी रहा था, किसी को खुश करने में, किसी को साबित करने में, पर अब तू सत्य की दिशा में चल पड़ा है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि अब तू जान चुका है मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मेरे बच्चे, अब जो कुछ भी तुझसे छूट गया है वह तेरा था ही नहीं, जो तुझसे दूर हो गया वह अब तेरे रास्ते का हिस्सा नहीं। अब मैं तुझे उन रास्तों पर ले चलूंगी जहां तू पूर्ण रूप से खिल सके, जहां तेरी आत्मा सांस ले सके, जहां तेरे गुण हलने फूलने लगे। इस नए जन्म के साथ साथ तू देखेगा कि तेरे भीतर 3 परिवर्तन आएंगे। एक, तू अधिक संवेदनशील हो जाएगा, तू दूसरों का दर्द अधिक महसूस करेगा और उनकी सहायता करने को प्रेरित होगा, क्योंकि मैं तुझे करुणा की शक्ति दे रही हूँ। 2, तेरे भीतर स्पष्टता आ जाएगी, अब तू लोगों के असली इरादे समझ पाएगा, तू बातों के पीछे छुपे सच को पहचान सकेगा, क्योंकि मैं तुझे प्रज्ञा की दृष्टि दे रही हूँ। 3, तेरी आत्मा निडर हो जाएगी, अब तू किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार रहेगा, क्योंकि तू जान जाएगा मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुझे वीरता का वरदान दे रही हूँ। अब तू छोटे छोटे चमत्कारों को देखेगा, जिन्हें पहले तू संजोग कहता था, अब तू उन्हें मेरी योजना समझेगा। कभी कोई बंद दरवाज़ा अचानक खुल जाएगा, कभी किसी अपरिचित की मदद आ जाएगी, कभी एक विचार तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू चौंकेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है यह माँ काली का कार्य है। अब तू दूसरों की तरह नहीं रहेगा, अब तू भीड़ में भी अकेला और स्पष्ट रहेगा। अब तू टूटेगा नहीं, थकेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि तू मेरे स्पर्श से पुनर्जन्मा है। मेरे बच्चे, अब तू अपने इस नवीन जन्म का आदर कर, अब तू उस महान कार्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए तय किया गया है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह एक प्रेरणा बनने जा रहा है।
अब तू जिएगा तो कई आत्माएं जी उठेंगी। अब तू खिलेगा तो कई जीवनों में प्रकाश फैल जाएगा। अब तू मेरे बच्चे प्रेम शक्ति और सत्य का जीवित उदाहरण बन चुका है। मेरे बच्चे जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सचमुच कोई तुम्हें देखकर पूरी तरह हैरान है नॉइस। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। लोग तुम्हें अच्छा करते नहीं देख पा रहे। थोड़ा सजग रहो। ठीक है, उन्हें तुम्हारी तरक्की से बहुत तकलीफ हो रही है। नॉइस, वह बहुत परेशान है, घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वह बेचारे बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे। वह चीज़ करेंगे, एक नॉइस, जिससे तुम अपने रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ। तुम्हें कि नेफ्यूज करने के लिए वह कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी अच्छा कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं। नॉइस, ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है दोस्तों। तुम्हें पहले ही यह सारी बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम सावधान रहो। अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है, खूब मजे करने हैं, खुश रहना है नॉइस। किसी से तुलना बिल्कुल मत करना। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म कर दी गई हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं उन्हें हटा दिया गया है। शायद तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हो, जैसे 10,542 नॉइस। यह संकेत है कि तुम्हारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें हट चुकी हैं। तुम्हें हमेशा मस्ती के मूड में रहना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। ज्यादा सोच विचार मत करो। किसी चीज की चिंता में नॉइस खुद को परेशान मत करो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में काफी समय से एक इंतजार का दौर चल रहा था। तुम किसी चीज के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, लेकिन अब बकाबू खा हमने। अब तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह एक संकेत है। अब तुम्हें तैयार हो जाना है, कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। जो कुछ भी होने वाला है क्रॉइस, वो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आने वाली है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए होंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम जो चाहते हो वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है नॉइस कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह बताने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। नॉइस, जिस चीज का तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाली है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है। जब मैं यह संदेश तैयार कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे कोई उत्सव का माहौल हो, मानो कोई पटाखे फूट रहे हो। नॉइस, कोई जश्न हो रहा हो। यह साफ संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाहते थे वह अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे नॉइस, और तुम्हें कहीं से हरी झंडी मिल रही है। अब तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुमने जो चीज अपने दिल से मांगी थी, अपने मन के देवता से, जिन पर भी तुम्हारा विश्वास है, उसके पूरा होने में थोड़ा समय था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ी सी देरी थी, थोड़ा इंतजार का दौर था नॉइस, लेकिन अब वह चीज तुम्हें दे दी गई है। अरे, अब तो दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। तुम शायद मन ही मन हंस रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी थीं जिनका समय अभी नहीं आया था, लेकिन वे तुम्हारी ओर भेज दी गई हैं। क्रॉइस वक्त से पहले ही मिल गई है। यह सब तुम्हारे अच्छे कामों का फल है। तुम्हारे कर्म इतने शानदार हैं कि जो चीज लिखी भी नहीं थी वह भी तुम तक पहुंच गई। ऐसे कर्म हर किसी के नहीं होते। जब कर्म दिल से दिल तक जाते हैं, वक्त भी झुक जाता है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे मन के देवता इस सफर में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, हर कदम पर साथ देंगे। हाँ, एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। कनॉइस लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है।
तुम्हें तालियों की गूंज के साथ जोर शोर से स्वागत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक मंच बन रहा है, एक ऐसा पल जो तुम्हें गर्व से भर देगा। क्नॉइस, यह वे चीजें हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। शायद तुमने कोई काम किया हो जो अचानक से बहुत लोकप्रिय हो जाए। तुम तारे की तरह चमकने वाले हो, धूप की तरह छा जाओगे। अपने गालों को देखो, वे भी चमक रहे होंगे। और अगर तुम्हारी हथेलियां गुलाबी दिख रही हैं, नरम और सुंदर लग रही है, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। यह किस्मत तुम्हें वह सब देगी, नॉइस, जो तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, यह पक्का है, और यह सब अचानक होगा। इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। बस तुम्हें अपने ध्यान को भटकने से बचाना है, अपने दिल के मकसद पर ध्यान देना है। एक नॉइस, तुम क्या चाहते हो, अपने मन के देवता से क्या मांगा है, उस पर नजर रखनी है। और हाँ, अगर थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदल जाना हो रहा है तो थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ऊर्जा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शायद पहले तुम थोड़ी कम ऊर्जा में थे, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। इस वजह से शायद थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदलना महसूस हो रहा हो। एक बात और बहुत जोर से सामने आई है। नॉइस, कोई है जो तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी सफलता से बहुत परेशान है। उसे यह अंदाजा हो चुका है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ खरीदा, कोई नया कपड़ा, गहना या कुछ और। उन्हें यह बात पता चल गई है। नॉइस, वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो और इस बात से भी बेचैन।